अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी देखिए मैं ये सऊदी के घर में आया हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सऊदी में आखिर नए लोग आकर के फंसते कैसे हैं। और जैसे मान लो किसी भी काम में आते हैं तो उनको बकरी चराने का काम दे दिया जाता है, या खेती करने का काम दे दिया जाता है, या ऊँट चराने का काम दे दिया जाता है। आखिर उसकी वजह क्या, क्यों ऐसा होता है उन लोगों के साथ, आज पूरी एकदम एक एक चीज़ आप लोगों को एकदम बारीक से बारीक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों ये होता इसलिए है ना, देखिए कि जो भी सऊदी अरब में आता है, ये जो वीज़ा होता है ना, जैसे बकरी चराने का वीज़ा, ड्राइवर का वीज़ा, और खेती करने का वीज़ा, और वॉचमैनी का वीज़ा, और घर की साफ़ सफाई करने का वीज़ा, या होटल में साफ़ सफाई का करने का वीज़ा, ये जितना भी वीज़ा होता है ये एकदम फ्री कॉस्ट वीज़ा होता है। गवर्नमेंट की तरफ से तो चार्ज किया जाता है यहाँ की हुकूमत की तरफ से, लेकिन सऊदी ये वीज़ा फ्री में देता है। अब फ्री में देने की वजह क्या है? चाहे आप हुए या कोई भी इंसान हुआ, कभी वो किसी भी कंट्री में बकरी चराने के लिए जाना जो है चाहेगा? भाई कोई भी, चाहे कितना भी गरीब इंसान हो, चाहे कितना ही मतलब जो है कि मीडियम क्वालिटी का इंसान हो, कभी वो जो है कि बकरी चराने के काम में नहीं जाना पसंद करेगा। क्योंकि सबको पता होता है कि बकरी कैसे चराई जाती है। गांव में भी जो बकरी वगैरह चराते हैं, देख लीजिए धूप में बकरियां चराते हैं। तो दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि मैं दूसरी कंट्री में जा करके बकरी चराऊँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वीज़ा देखिए फ्री होता है। फ्री होने का रीज़न ये है कि कोई आना नहीं चाहता बकरी चराने के काम में, ठीक है। तो ये वीज़ा जो है कि ज़्यादातर ऑफिस पे जाता है। अब ऑफिस वाले क्या काम करते हैं? अभी जैसे मान लीजिए आप गए, बोले यार मुझे सऊदी जाना है, कोई अच्छा वीज़ा हो तो बताओ। अब वो बता देगा कि हाँ आमिल का वीज़ा है, या मतलब हेल्पर का वीज़ा है, जाओगे। अब सामने वाला बोला कि हाँ हेल्पर का वीज़ा है, चला जाऊँगा, क्या काम करना पड़ेगा? तो वही बोल देते हैं कि भाई उसके घर का कोई काम है वो करना पड़ेगा, यही सब। लेकिन खुल के नहीं बताते कि बकरी चराना है, ठीक है ना। जब बंदा यहाँ पर आता है, उसका तो वीज़ा लग गया, स्टैंप हो गया, ऑफिस वाले ने 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया, 1,10,000 रुपया उस बंदे से ले लिया। लेकिन उसको क्लियर बताया नहीं कि भाई ये जो है कि बकरी का वीज़ा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एजेंट जो है ना, ये मेरे भाई ये किसी के नहीं है, ये अपने माँ बाप के भी नहीं है, अपने भाई बहन किसी के नहीं है। ये मौका पा जाए ना तो अपनी माँ बाप को भी, भाई बहन को भी बेच दें पैसे के लिए। ये साले इतने बड़े माधर चोद होते हैं एजेंट। क्योंकि मैं सऊदी में 18 साल से हूँ मेरे दोस्तों, कभी सऊदी की गलती में नहीं दे सकता, क्योंकि 18 साल से हूँ यहाँ पर, मैं देखता हूँ और मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। और ज़्यादातर जो है मेरा सऊदियों के साथ ही मिलना जुलना उठना बैठना है। इंडियन पाकिस्तानी से कम सऊदियों से ज़्यादा मेरा उठना बैठना है, क्योंकि मेरी लाइन ही वही है, समझ गए ना, मेरी लाइन ही वही है। क्योंकि वीडियो में देखते रहता हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों की वीडियो है, बहुत दिन से देखता हूँ, लेकिन कभी यूट्यूब का मुझे शौक वौक नहीं था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता जो है मेरे दोस्तों काम से। तो मैंने देखा यार इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, इतनी सैलरी, इतना कमाता हूँ, इतना, सब साले फालतू बकवास बातें हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं तो सऊदी जब बकरी चराने के लिए देता है, तो फिर इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश कहीं भी जो भी है, क्या बोलते हैं, अरे कफिलवा फंसाए दिए, कफिलवा जवन है, ये है तो वो है, कफिल को मतलब दोष दे देते हैं। भाई इनकी गलती नहीं होती है। हाँ ये एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जैसे जो है ये बोलेंगे कि हम 1200 रियाल तनख्वाह देंगे तो 1000 रियाल देंगे, ये चीज़ कोई कोई करता है। लेकिन ये जो बकरी का वीज़ा होता है ना, ये ज़्यादातर 1200, 1300, 1000 ऐसी ही तनख्वाह होती है। लेकिन ऑफिस वाले बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं 1500 तनख्वाह है, खाना भी देगा कफिल, सब कुछ देगा, रूम देगा, खाना देगा। रूम कहाँ होता है, कहाँ होता है रूम बकरी चराने वालों का? जहाँ बकरियाँ बांधी जाती हैं ना, जहाँ बकरियाँ बांधी जाती हैं वहीं पे छोटा सा जो है कि पतरे का या खेमा का रूम ऐसे ही होता है। या किसी सऊदी जो थोड़ा पैसे वाला है तो उसका पक्का रूम होता है, यही होता है मेरे भाई। रूम कोई सिटी में या शहर में नहीं होता है, एकदम जंगल में होता है, वही बकरियों के पास ही रूम होता है। और 24 घंटा 24 जो है कि हावर्स उनको अलर्ट रहना पड़ता है। रात बिरात बकरी बच्चा दे दी, उठ के जाओ, नींद खराब करो, बकरी की देखभाल करो। यानी बकरी गुम हो गई, वो भी एक प्रेशर, आपकी तनख्वाह से पैसा कट जाता है। तो भाई सऊदी कोई नहीं फंसाता है, ये ऑफिस वाले जो है ना, ये मादरचोद झूठ बोल करके आदमियों को यहाँ पर भेजते हैं। और जब यहाँ पे आने के बाद जब कफिल बकरी चराने के लिए देता है, बोलते मैं तो इंडिया में ऑफिस वाला मुझे बोला था ये काम करना वो काम करना है, तो सऊदी सीधे बोलता है भाई मेरा उसमें दखल नहीं है, समझ गए। क्योंकि मैंने ऑफिस पे वीज़ा दिया था कि मुझे बकरी वाला चाहिए आदमी। अब वो जो है कि एजेंट वहाँ से झूठ बोल करके जो है कि यहाँ पर भेज देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, एजेंट जो होता है ना, जैसे
आपके गांव में, आपके शहर में, आपके एरिया में कोई ना कोई एजेंट मिल जाता है जो जिसका ऑफिस से कांटेक्ट होता है। वो एक ऑफिस से उनका कांटेक्ट नहीं होता है मेरे दोस्तों, कम से कम 50 ऑफिस से उनका कांटेक्ट होता है। तो ऑफिस वाले जो होते हैं वो क्या बोलते हैं एजेंट लोग को कि भाई मुझे एक कस्टमर ला के दो, यानी आदमी ला के दो, सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन कहीं भी जाने का आदमी ला के दो, मैं एक वीज़े पे तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। यानी एक आदमी पीछे 10,000 रुपया उसको मिलता है, जिसके थ्रू आप ऑफिस पे जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन ये देखिए मैं खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरे भी दूर के रिश्तेदार हैं, वो भी यही काम करते हैं मुंबई के अंदर, कि आदमी लोग को पकड़ के लेके जाके ऑफिस पे जो है काम करवाते हैं। तो उनको एक आदमी के पीछे 10,000 रुपया मिलता है, लेकिन उस 10,000 रुपये के चक्कर में किसी की ज़िंदगी खराब होती है। ये मादरचोद ध्यान नहीं देते हैं। अब कोई गरीब आदमी बेचारा अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके सऊदी जाता है, दुबई जाता है, या कहीं भी जाता है, किस बेस पे जाता है वो? यही ना कि यार चलो लाख रुपए की मैं अपनी ज़मीन बेच दिया हूँ तो सऊदी जाऊँगा, अच्छा पैसा कमाऊँगा, तो इससे कहीं ज़्यादा ज़मीन खरीद लूँगा। इंसान एक इसी उम्मीद पे आता है कि जाऊँगा तो अच्छा पैसा कमाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बेरोज़गारी हो चुकी है ना कि इंसान वहाँ पे घबराता है कोई कारोबार करने से भी। तो सोचता है यार वहाँ पे चलूँगा तो कुछ कमा लूँगा, फिर ये ज़मीन तो फिर खरीद ही लूँगा। तो ये चीज़ होती है। तो जब यहाँ पे आते हैं ना, तो जब सऊदियों को पता चलता है कि ऑफिस वाले ने ऐसा ऐसा इनके साथ मतलब धोखे से इनको भेजा है, लेकिन अब भाई वो भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। वो तो वीज़ा निकाले थे आदमी के लिए, अब उनको आदमी मिल गया है, अब वो तो इंसान को भेज नहीं सकते कि हाँ ठीक है तू जा इंडिया जा, क्योंकि उनका फ्री का वीज़ा, वो फ्री में वीज़ा देते हैं, और हुकूमत की तरफ से उनको वीज़ा 2,000 रियाल का मिलता है। 2,000 रुपये में वीज़ा इशू होता है। तो वो 2,000 रियाल सऊदी अपनी जेब से लगाते हैं, और कागज़ पत्तर में यानी 2-2,500 रियाल खर्चा हो जाता है। अब वो फ्री में दे दिए। अब यहाँ पे आदमी आया, बोला मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जमता है काम, मैं नहीं करूँगा, मैं दूसरे काम में आया था। तो ये सऊदी की गलती नहीं होती, ये ऑफिस वाले की गलती होती है। अब वो 2,500 रियाल तो अपना बर्बाद करेगा नहीं। अब यही वो फिर बोलेगा सऊदी कि भाई 2 साल 3 साल यहाँ पे लगा, उसके बाद जो है कि फिर वीज़ा मैं निकालूंगा, कोई आदमी बुला दे तो फिर जो है मैं तुझे छुट्टी भेज दूंगा। क्योंकि बकरी वालों की जल्दी छुट्टी भी नहीं देते, क्योंकि पता होता है, हर सऊदी को पता होता है, जिसके पास भी बकरी का जो कारोबार करते हैं सबको पता होता है कि ये दोबारा जाएगा तो आएगा नहीं। वही इंसान आता है यहाँ पे छुट्टी काट करके आता है, जो बेचारा घर से बहुत ज़्यादा परेशान हालत में होता है, वही छुट्टी काट के आता है। जिसकी कंडीशन थोड़ा बहुत ठीक होती है ना, तो मेरे भाई यहाँ से जब वो छुट्टी जाता है तो आता नहीं है। या कभी कभी आप सुनते होंगे कि यार काम कर रहा था फलाने, अपने कफिलवा के यहाँ से भाग गया। भागने के रीज़न यही है मेरे दोस्तों कि 100-200 बकरियाँ होती हैं, एक बंदा कैसे उसकी देखभाल करेगा यार, कैसे देखभाल कर सकता है? रात बिरात बच्चा दे दी, कभी कभी 3-3 4-4 बकरियाँ एक ही साथ बच्चा दे देती हैं, देखभाल करना पड़ता है। मेरे भाई बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर होती है। तो ये सऊदियों की मैं गलती नहीं दूंगा, और सऊदियों की आप लोग भी गलती मत माने। हाँ 200-400 में से 1-2 ऐसे मिल जाते हैं भाई, 5 उंगली ये बराबर नहीं। हमारे इंडिया में भी अच्छे भी आदमी है, खराब भी है, और बहुत मादरचोद भी है, समझ गए ना? तो ये बात है। तो गलती इनकी नहीं होती है, गलती ये सरासर ऑफिस वालों की होती है। आपको कभी भी वीज़ा लगाना हो, कभी भी, और जब आप एजेंट के थ्रू जाएंगे ना ऑफिस पे, तो ऑफिस वाला आपसे बात ही नहीं कुछ करेगा। वो सीधे बोलेगा कि जिसके थ्रू आए हैं उसको हमने सब बता दिया है, वो आपको सब बता देगा, समझ गए ना? तो कभी भी अगर जो आपको वीज़ा लगाना हो तो एजेंट के थ्रू मत जाइए, आप डायरेक्टली ऑफिस पे जाइए। या जो है कि पेपर में अक्सर आउट होता है, पेपर पे जो है कि देख लिया करिए। उसके बाद जो है फिर ऑफिस पे जाइए, उनको बोलिए कि मैं इस काम में जाना चाहता हूँ। जब वीज़ा वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, तो उसको बोलना कि भाई वीज़े की ज़ीरोक्स दो, या क्या चीज़ का वीज़ा स्टैंप कर रहे हो। जैसे मान लो आप किसी भी काम में आना चाहते हैं, हर वीज़े का वीज़ा एक ही नहीं होता है, हर वीज़े का हर काम का जो है प्रोसेसर जो होता है, जो कैटेगरी होती है अलग अलग होती है, और वीज़े पे लिखा होता है कि ये इस काम का वीज़ा है, ये इस काम का वीज़ा है, ये इस काम का वीज़ा है, हर वीज़े पे लिखा होता है। तो कभी भी जो वीज़ा लगवाएं तो जो आपका आदमी हो वहाँ पे, समझ गया ना, वीज़ा उससे ले लें, मतलब उसकी कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद जो है कि आप क्या करें कि किसी भी आपके गांव में कोई ना कोई तो सऊदी रहता ही होगा, हर गांव में एक मिल ही जाते हैं मेरे भाई, तो उनसे चेक करवा लीजिए कि भाई ये क्या चीज़ का वीज़ा है। तो उस पर लिखा होता है, तो वो पढ़ के बता देगा कि हाँ ये क्या चीज़ का वीज़ा है, ठीक है? तो मेरे भाई सावधान रहें, बहुत ही सोच समझ कर सऊदी में आएँ, समझ गया? सऊदी में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि बरकत है, रोजी रोटी यहाँ पे है, पैसा जो है कि आने के बाद तो इंसान कमा ही लेता है। लेकिन जो फंसने वाली बात होती है ना, वो चीज़ भाई मुझे बहुत ही देखता हूँ ना, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। अभी देखिए मैं किस साइड में हूँ, ये देखिए पूरा एकदम आउट एरिया है।
अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे बकरी फार्म भी आगे है, इस तरह भी है, और आगे वॉचमैन लोग भी हैं, घर खाते में ड्राइवर लोग भी हैं। ऐसे ही जो आउटसाइड एरिया होता है, ये तो खैर थोड़ा सा यहाँ पे घर द्वार है, लेकिन बकरी चराने वाले काफ़ी सारी वीडियो मैंने डाला हुआ है। देख लो, एकदम पहाड़ी में, जंगल में, ऐसी जगह पे रहते हैं। तो मेरे भाई बहुत ही सोच समझ कर सऊदी अरबिया में जो है कि आएँ। और मैं यही कहूँगा कि अगर जो कोई भी ऑफिस वाला लाख सवा लाख रुपया मांगता है हेल्पर के काम का वीज़ा, तो वीज़ा आप लगवा ही मत। क्योंकि जो वीज़ा जो कंपनी देती है या कफिल देता है ना, तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि महीने 1.5 महीने के अंदर उनको वीज़ा स्टैम्प करके आदमी को भेजना ही है। क्योंकि नहीं भेजेगा तो वीज़ा अपना वापस ले लेगा। उसकी वजह ये है कि उनको आदमी की ज़रूरत होती है। समझ गए ना, ये चीज़ है। और एक चीज़ और बता दूँ कि जिससे भी, जैसे मान लीजिए कि किसी से आपने वीज़ा मांगा, समझ गए ना, किसी से आपने वीज़ा मांगा है, आपके गांव वाले हैं या रिश्तेदार हैं या कुछ हैं, तो कभी भी एक चीज़ का ध्यान देना, ड्राइवर का वीज़ा, बकरी चराने का वीज़ा, खेती करने का वीज़ा, और वॉचमैनी का वीज़ा, और जैसे होटलों में जो साफ़ सफाई करने का वीज़ा होता है, ये सब जो है कि 99% सऊदी फ्री में देता है। अगर सामने वाला आपसे बोले 3,000 रियाल का वीज़ा है, 4,000 रियाल का वीज़ा है, एकदम सीधे बोलना कि ये अपने चक्कर में पड़ा है, ये अपने कमाने के चक्कर में पड़ा है। ये सब जो कैटेगरी का वीज़ा है, ये एकदम फ्री वीज़ा होता है। यहाँ की जो सऊदी होता है फ्री में वीज़ा देता है। तो मेरे ख्याल से मेरे भाई आप लोगों को जानकारी कुछ मिल गई होगी, या जानकारी मिली हो तो वीडियो शेयर करिए, ताकि जिनको नहीं पता है उन भाइयों को भी पता चले, और ऐसे एजेंट मादर चौधों के चक्कर में वो भाई लोग फंसे नहीं। ठीक है, चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।